हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 10th का यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 945, यानी कि डिवीजन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं। तो देखिएगा, पहला ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 बन जा 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, यानी कि 3 एकम 3 बचा 1 उतारा 5, 3 पंजे 15, 315 बार गया। इसके बाद फिर से 3 से गया, 3 एकम 3, 3 का 1 में ना जाने का 0, और 3 का फिर जब 15 में दिया तो 3 पंजे 15। अब अगेन ये 3 से डिविजिबल है। 3 तिया 9 बचा 1 उतारा 5 हो गया 15, 3 पंजे 15 यानी कि 35 बार। अब देंगे हम 5 से, क्योंकि 3 से ये नहीं जा रहा, क्योंकि 5 और 3 होते हैं 8, यानी कि 3 से वही संख्या जाती हैं जो जिनका जोड़ 3 से डिविजिबल हो। तो चलिए, 5 सत्ते 35 सीधे सीधे गया। अब 7 तो 7 एकम 7। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड आए 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 3 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7। इस तरीके से इसके गुणनखंड आ गए। दूसरा नंबर है हमारा 140, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। 2 का 14 में देंगे, 2 सत्ते 14, 2 का 0 में दिया 0। अब फिर से 2 से देंगे, 2 तिया 6 बचा 1 और उतारा 0, 2 पंजे 10। अब इस तरीके से फिर से 5 से जा रहा है 35 7 बार, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। चलिए, तो ये आपका हो गया। इसके फैक्टर जो आए 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। अब अगला है हमारा 156। कितना है? 156। तो चलिए फिर से इसे भी करते हैं। पहले है 2 सत्ते 14, यानी कि 1 बचा आपका उतारा 6, 2 अट्ठे 16, यानी कि 78 बार गया। अब भी 2 से जा रहा है, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 बचा 1 उतारा 9, वो 8, 3 दो 2 निम 18। अब 39 तो 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 13 एकम 13। इस तरीके से ये भी आपका हो गया। तो इसके जो फैक्टर बने 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। चलिए, अगला है हमारा 2644। कितना है? 2644। तो देखिएगा, 2644। तो सबसे पहले हम इसे 2 से देंगे, क्योंकि 2 से जा रहा है ये। ठीक है, तो चलिए देते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जा रहा है ये। 2 छिक्के 12 बचा 1, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, यानी कि 661। अब 661 एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या, जो किसी से भी नहीं जाती। तो ये 661 को हम 661 से ही भाग देंगे। 661 एवं 661। इस तरीके से जो इसके गुणनखंड आए 2 की पावर 2 गुना 661। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है आपका 7325। चलिए, तो फिर से उसको भी देते हैं। 5 से पहले तो 2 से नहीं जा रहा, 3 के लिए जोड़ के देखते हैं। 7 और 3 10 और 2 12 और 5 17 नहीं जा रहा, यानी कि अब ये 5 से ही जाएगा। 5 का जब देंगे, 5 एकम 5 बचा 2 और उतारा 3, 5 चौके 20, फिर से 3 बचा उतारा 2, 5 छिक्के 30, फिर 2 बचा उतारा 5, 5 पंजे 25। ये चला गया। अब फिर से 5 अगेन देंगे हम। 5 दूनी 10 बचा 4 उतारा 6, 5 निम 45 बचा 1 उतारा 5, 5 तिया 15। अब 293 भी एक ऐसी संख्या है जो 293 से ही जाएगी। चलिए, तो 293 एकम 293। इसी तरीके से ये भी आपका हो गया, और इसके फैक्टर आए 5 की पावर 2 गुना 293। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5005। चलिए, 5 से ही जा रहा है। 5 एकम 5, 0, फिर से नहीं जाएगा, फिर से 0, फिर 5 एकम 5। अब ये ऐसी संख्या है, ना तो 2 से जा रही, ना 3 से, ना 5 से, तो ये 7 से जा रही है। तो 7 एकम 7, 3 बचा,
उतारा 0 हो गया 30, 7 चौके 28, फिर से 2 बचा, उतारा 1, 7 तिया 21, 143। अब 143 11 से जा रही है, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, फिर ये 13 13 से ही जाएगी, 13 एकम 13। इस तरीके से इसके फैक्टर आ गए आपके 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। चलिए नेक्स्ट, आगे हमारी संख्या है 7429। ठीक है, तो चलिए इसे भी करते हैं। तो 7429 आप 2 3 4 ये सब किसी से नहीं है, सीधे पहले डायरेक्टली 17 से डिविजिबल है। 17 चौके 68, 17 चौके 68 यानी कि अब बचे 6, उतारा आपका 2, 17 तिया 51, फिर आपका बचा यानी कि 11 और उतारा 9, अब हो गया 119, फिर 17 से ही गया 17 17 119। अब 19 कर देंगे क्योंकि 17 का नहीं जा रहा, तो 19 दूनी 38 यानी कि कितने बचे 5, उतारा 7, 57 हो गया, 19 तिया 57। अब 23 तो 23 से ही विभाजित होती है, तो 23 एकम 23, तो इसके फैक्टर आगे 17 गुणा 19 गुणा 23। चलिए नेक्स्ट, अब है आपका 2570। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये आपका 2 से जा रहा है, 2 एकम 2। ठीक है, 2 का 0 में दिया 0, फिर से 2 दूनी 4 बचा 1, उतारा 7, 2 अट्ठे 16, फिर से उतारा 0, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं जा रहा, तो ये आ रहा है सिर्फ 5 से, 5 दूनी 10, 5 का 2 में ना जाने का 0, और अब देंगे 28 में, 5 पंजे 25, फिर आपका 3 बचा, 5 सत्ते 35। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब ये जो जाएगा सिर्फ 11 से, तो 11 एकम 11 बचा 9, उतारा 5 होगा 95, 11 अट्ठे 88 यानी कि फिर से 7 बचा, फिर से उतारा 7, 11 सत्ते 77। अब फिर से अगेन 11 से ही जा रहा है ये, 11 एकम 11, 7 बचा, फिर से 77, 11 सत्ते 77। अब 17 17 से ही जाएगा, 17 एकम 17। तो इस तरीके से इसके जो गुणनखंड आए, 5 गुना 2 गुना 5 गुना 11 की पावर 2 और गुना 17। चलिए नेक्स्ट, ये है आपका इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 8,74,944। इसको भी हम करते हैं। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका जा रहा है 2 से, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4। अब फिर से अगेन 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 7 में देंगे, 2 तिया 6, फिर 2 छक्के 12। अब फिर से ये 2 से जा रहा है, 2 2 एकम 2, 2 का 1 में ना जाने का 0, 2 निम 18, 2 तिया 6, फिर से 1 बच गया, उतारा 3 13 हो गया, 2 छिक्के 12, फिर से गया 2 अट्ठे 16। अगेन ये 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अभी ये फिर से 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 क्योंकि 1 बचा था, फिर से 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं जा रहा, तो 3 से जा रहा है, हमने जोड़ के देखा तो 3 चौके 12 बचा, 1 उतारा 6, 3 पंजे 15, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15, 2 बचे, 3 सत्ते 21। इस तरीके से ये भी हो गया आपका। अब ये जा रहा है सिर्फ 7 से, 7 दूनी 14, 1 बचा, उतारा 1, 7 एकम 7, 4 बचा, उतारा 9, सत्तू सत्तू 49। अब 217 हमारा 7 से जा रहा है सिर्फ, 7 तिया 21, 7 एकम 7। अब 31 एक अभाज्य संख्या है, जो 31 एकम 31। इस तरीके से ये हो गया, और इसके जो गुणनखंड आए, ये आए आपके 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2 गुना 31। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 3,825। ये तो बहुत ही आसान है। तो 3 से ही जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बेटा बचा 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब आगे
फिर से 3 से जा रहा है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर से 5 से जा रहा है, 5 अट्ठे 40 और आपका बचा 2, 5 पंजे 25। और फिर से 5 से 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। इस तरीके से इसके जो गुणनखंड आए 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 17। चलिए ये इस तरीके से हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे हम क्वेश्चन दूसरा लेके आते हैं।